गोल तो बिल्कुल यही है और इस पे ही फोकस है। कोई भी 2 चांस या फिर 2 गोल अपने आप को नहीं दिए हमने, क्योंकि कंसंट्रेशन जब 50-50% हो जाएगा तो फिर गोल अचीवमेंट के चांसेस भी 50-50% हो जाएंगे। तो यही गोल हमने खुद को दिया है और वही अचीव करेंगे। 100% से तैयारी कर रहे हैं और 100% से करवाना चाहेगा गोल। मतलब आपको भी डॉक्टर बनना है? अच्छा, ईमानदार डॉक्टर बनिएगा कि भ्रष्ट डॉक्टर बनिएगा? बिल्कुल ईमानदार। बिल्कुल ईमानदार डॉक्टर बनना है। देख रहे हैं ना, मतलब इस जज्बा के साथ ही बोल रहे हैं बिल्कुल ईमानदार डॉक्टर बनेंगे। हाँ, एकदम एकदम ईमानदार। ईमानदार इंजीनियर बनिएगा कि भ्रष्ट इंजीनियर बनिएगा? ईमानदार इंजीनियर बनिएगा। कहाँ इंजीनियर बन के कहाँ जाइएगा? बिहार का में सेवा करिएगा कि बिहार से बाहर से? सबसे पहले तो अपने बिहार से, उसके बाद देश में जाएगा। मेरी परेशानी है कि हम लोग शुरू से उतना जनरल नॉलेज के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, तो अभी आए हैं तो इंग्लिश भी थोड़ा वीक है हम लोग का, हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो अभी इंग्लिश पहले सुधारने में लगे हुए हैं, कैसे जल्दी से इंग्लिश सुधार, क्योंकि अभी तो फील्ड इतना तेजी में बढ़ रहा है कि हम लोग के साथ साथ बहुत तेजी बढ़ रहा है, तो इस तरह इनके साथ हम लोग लड़ पाए, तो अभी इंग्लिश में ही लगे हुए हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जल्दी। मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही वास्ट है, बहुत। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी चलता है। नहीं, ऐसा कोई ज़्यादा प्रेशर तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर रहता है कि हाँ मुझे करना है, अचीव करना है, उसका प्रेशर रहता है। सर पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है। हाँ सर में जोर बाद में सबके पता चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक टाइम के बाद ये सारा सक्सेस में बदलेगा। आप हमको बोले कि बहुत ईमानदार डॉक्टर बनिएगा। डॉक्टर सब क्या करता है कि 2.5 लाख रुपया पहले बोलता है फीस जमा करिए तब मरीज को देंगे। सेम केस आपके साथ नहीं होगा? नहीं, ये सब नहीं होगा। मैं गरीब का मुफ्त में इलाज करूंगा, क्योंकि मैं खुद ये देख चुका हूँ और अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाना नहीं खा पाता, जैसे कोचिंग गए तो 9 बजे जाते हैं, 2 बजे आते हैं, 2 बजे के बाद यहाँ खाना खत्म हो जाता है, कभी कभी खाना भी नहीं खा पाता, भूखा रहना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप तो देख सकते हैं कि मतलब क्या इनका मेहनत है, क्या किस तरीके से लोग मेहनत करते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंडिया से बच्चों को प्लीज़ आप लोग मोटिवेट करिए और आगे बढ़ाइए। स्टेनोग्राफर बेसिकली एक पोस्ट है जो हायर अथॉरिटी के साथ रहती है, जैसे कि आईजी हो गया या फिर कोई मंत्री हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स या फिर कोर्ट में, तो जो भी सिनेरियो वहाँ पे चल रहा होता है उसको वो डिक्टेट करते हैं और कोडिंग लैंग्वेज में एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। सबसे बड़ा एक इशू हम ये देखते हैं कि इंजीनियर जो बिहार के होते हैं या फिर जो भी इंजीनियर है, करप्शन बेसिस पे आ जाते हैं, दूसरे पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं। तो आप दोनों चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं बढ़िया से। सबसे प्रश्न पूछ के आपसे भी पूछ लेते हैं, ईमानदार बनिएगा कि भ्रष्ट बनिएगा? ईमानदार। अरे बोल तो सब देता है कि ईमानदार बनेंगे, लेकिन बनता नहीं है। एक मिनट है कि बिहार में तो नाला हमेशा ऊपर ही रहता है, उसको कम से कम अगर सिविल इंजीनियर बने तो उसको नीचे रखे, रोड से नीचे, इसलिए रोड से आप नीचे रखेंगे और आप ईमानदार इंजीनियर बनेंगे। कंप्यूटर साइंस में गया तो इसरो में ही जाएंगे। इसरो में? अरे देख कितना बढ़िया ये बात बोले हैं कि कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो इसरो में ही जाएंगे, क्या देश से ज्यादा प्रेम है? यस। नासा पसंद नहीं है? नासा पसंद ही नहीं है? अगर कोई स्टूडेंट कंसिस्टेंसी के साथ उसको प्रिपेयर नहीं, मैं तो बन जाऊंगा डॉक्टर, मैं मुफ्त में करूंगा। आप मुफ्त में इलाज करेंगे, पक्का बात है? पक्का। लेकिन क्या आप वीडियो बना रही है जब ये डॉक्टर, हम बिल्कुल बोलते हैं डॉक्टर बनेंगे और आगे चल के लोगों का फ्री में इलाज भी करेंगे। बहुत 11th अभी चल रहा है, 11th 12th प्लस मतलब 11th में ही, मतलब जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट आना है नीट को फोड़ देना है। जय हिंद आप सभी को। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में और कहा जाता है कि दिल्ली, पटना और प्रयागराज ये 3 ऐसा जिला है जहां देश के सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट और सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे सफल होते हैं। ऐसे ही हॉस्टल में आया हूँ जहाँ बच्चे यहाँ दिन भर तैयारी करते हैं, उनसे आज मिलते हैं, उनके लाइफ के बारे में जानते हैं और वो कैसे परिश्रम करते हैं, उनका दिनचर्या क्या रहता है। आज मिलकर उनसे बातें करते हैं, तो आइए हमारे साथ। सबसे पहले तो हम आए हैं तो यहाँ एक भाई हमको दिख रहे हैं जो यहाँ पे मेरे ख्याल से बायोलॉजी या फिर साइंस की किताब पढ़ रहे हैं, तो हम उनसे थोड़ा बात करते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या बनना चाहते हैं आगे चल के, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो बैठ जाए हम यहाँ पे। सबसे पहला आपसे हमारा प्रश्न ये रहेगा कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सब बढ़िया है, डॉक्टर बन के देश का सेवा करिएगा? बिल्कुल करिएगा। जो गरीब मरीज रहेंगे, जिनके पास पैसा नहीं रहेगा, जो लाचार रहेंगे, उनका भी सेवा करिएगा? फ्री में इलाज करेंगे। फ्री में इलाज करेंगे। देखिए बनने से पहले सब बोलता है, लेकिन बनने के बाद सब मुकर जाता है, तो इस स्टेटमेंट पे आप कायम रहिएगा? पक्का ना? ईमानदार डॉक्टर बनिएगा? तो हम सबसे पहले आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बनने में नीट की पढ़ाई जो करनी होती है, सबसे बड़ा इशू बच्चों के साथ ये रहता है कि सिलेबस काफ़ी वास्ट रहता है। इस पर आप लोग क्या बताएंगे कि आप उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो आप कैसे हैंडल करते हैं और बच्चों को कैसे करना चाहिए? पूरा एनसीईआरटी बुक में ध्यान देना चाहिए, उसके बाद भी सर नोट्स पढ़ाते हैं।
एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए और जो नोट्स सब पढ़ाते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। और 2-3 जगह से नहीं पढ़ना चाहिए, एक जगह ही पूरा कंफर्म होकर पढ़ना चाहिए। एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ना है तो एक ही जगह से पढ़ना है, नहीं यूट्यूब से पढ़ना है, फिर दूसरा ऐप से पढ़ना है, वैसे नहीं करना। तो भाई बता रहे हैं हम लोग की सबसे बड़ा चीज़ है कि आप एक चीज़ को ही जिस जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसी को आप 10 बार रिवाइज करिए, 10 जगहों से नहीं पढ़िए, वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ उसके बाद हम यहाँ पे और भाई पढ़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर। सिद्धार्थ शंकर हुआ, बहुत बढ़िया नाम है आपका। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मतलब आपको भी डॉक्टर बनना है? अच्छा, ईमानदार डॉक्टर बनिएगा कि भ्रष्ट डॉक्टर बनिएगा? एकदम बिल्कुल ईमानदार बनना। बिल्कुल ईमानदार डॉक्टर बनना है। देख रहे हैं ना, मतलब इस जज्बा के साथ ही बोल रहे हैं बिल्कुल ईमानदार डॉक्टर हाँ, बनेंगे। एकदम ईमानदार बनना। एकदम ईमानदार बनना है। ठीक है, सबसे बड़ा पहले मेरा एक प्रश्न आपसे ये रहेगा, कितना साल से आप तैयारी कर रहे हैं इसमें, और या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, कितना टाइम लग गया है? अभी मैं 2 महीने से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं अभी 11वीं में हूँ और मैं 2024 में नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट। आप 11वीं में है और 2024 में अपनी इसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, मतलब स्टार्टिंग से ही आप लगे हुए हैं, तो जैसे ही हो उसको छोड़ के बोलना है। बहुत बढ़िया चीज़ है। किस किस परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, ये बताइए। सबसे पहले तो है मुझे आर्थिक तंगी है और मुझे जो है थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है और थोड़ा सा मुझे कैचअप करने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं बार बार रिवीजन करता हूँ और चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। पढ़ने में दिक्कत होता है, मतलब क्या मीडियम कौन सा रहा है, इंग्लिश माध्यम रहा है या फिर हिंदी माध्यम रहा है? मेरा स्टार्टिंग में इंग्लिश मीडियम था लेकिन बाद में हिंदी रहा, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, क्वेश्चन थोड़ा बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। अभी किस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं? इंग्लिश अभी इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आर्थिक तंगी है, आर्थिक तंगी कैसे, ये बताइए। जो है मेरे फैमिली में जो जितने भी लोग हैं और सभी कोई रोग से जूझ रहे हैं और मैं उसको देखते हुए मैं आगे आकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ और एक ईमानदार डॉक्टर बनना चाहता हूँ और समाज की सेवा करता हूँ। बहुत बढ़िया। पापा क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा शिक्षक हैं। पापा शिक्षक है। यहाँ पे हमारे साथ एक और भाई है, हम उनसे भी बात करते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक। आपका नाम दीपराज। किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? IIT का। आईटी, मतलब इंजीनियर बनना है। हाँ, ईमानदार इंजीनियर बनिएगा कि भ्रष्ट इंजीनियर बनिएगा? ईमानदार। ईमानदार इंजीनियर बनिएगा। कहाँ इंजीनियर बन के कहाँ जाइएगा, बिहार का में सेवा करिएगा कि बिहार से बाहर जाइएगा? सबसे पहले तो अपने बिहार को सुधारूंगा, उसके बाद विदेश में जाऊंगा। बिहार का आपको भी सबसे ज्यादा समस्या किस किस चीज़ों में लगता है कि इंजीनियर लोगों ने यहाँ पे सही काम नहीं किया या फिर सही चीज़ों से चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये आपको कहाँ लगता है? सबसे पहले कि बिहार रोड बहुत खराब, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल में अच्छी तरह शिक्षा नहीं हो पाते थे बिहार और एक रोड खराब है। हम एक बात नोटिस किया कि बिहार में पुल चोरी हो जा रहा है, पुल नहीं टिक पा रहा है, जो कि अंग्रेजों के जमाने का पुल रहता है बिना पिलर्स का, वो पुल पे गाड़ी एकदम रफ्तार में चलती है, लेकिन अब जो पुल बन जा रहा है उन पुलों का हालत खराब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो है कि आधुनिक इंजीनियर जो आजकल बन गए वो सही से अपना काम नहीं करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप तोड़िएगा, आप ईमानदार इंजीनियर बनिएगा। यहाँ पे कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, फिर उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? आपका नाम रघु राज हुआ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? बैंकिंग का तैयारी करने में लगे हुए हैं। अच्छा, बैंकिंग में लगे हुए हैं। पहला बात तो आप बैंकिंग का तैयारी करें, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पहली परेशानी है कि हम लोग शुरू से उतना जनरल नॉलेज के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, तो अभी आए हैं तो इंग्लिश भी थोड़ा वीक है हम लोग का, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो अभी इंग्लिश पहले सुधारने में लगे हुए हैं, कैसे जल्दी से इंग्लिश सुधार लें, क्योंकि अभी तो फील्ड इतना तेजी में बढ़ रहा है कि हम लोग के साथ साथ बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस तरह उनके साथ हम लोग लड़ पाए, तो अभी इंग्लिश में ही लगे हुए हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जल्दी मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही वास्ट है। बहुत बैंकिंग का मेन क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, बच्चों को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में बताइए। पहली बात तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और दूसरे आपको रीजनिंग आना चाहिए, और मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं, बेसिक आप पढ़ सकते हो, वही बहुत है। आप किस बैंकिंग में आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो हम PO के लिए तैयारी कर रहे हैं। पापा क्या करते हैं आपके? पापा तो रेलवे में जॉब करते हैं। पापा रेलवे में जॉब करते हैं। मंथली कितना तकरीबन कितना खर्च हो जाता है? फिर केवल हॉस्टल की हम बात करें और पढ़ाई की बात करें, मेरा तकरीबन 10 के अराउंड के पास। तो इस पैसे गार्जियन को देने में कठिनाई फील होता है? हाँ, वो तो होता है, लेकिन क्या करें, पढ़ना भी तो है, पढ़ना ही बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा आपको भाई से बात करके, और हम बिल्कुल आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे और चाहेंगे कि अपनी लाइफ में आप काफ़ी सक्सेसफुल बनिए और देश को आगे बढ़ाइए, अपने बिहार को आगे बढ़ाइए। ठीक है, एक भाई यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं काफ़ी तेजी से, क्या मैथ बनाने की, क्या बना रहे हैं, इंटीजर, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, हमको तो पता भी नहीं है। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं भाई? नमस्कार, मैं NDA की तैयारी कर रहा हूँ। आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी की। तो कितना समय हो गया आपको तैयारी करते हुए? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया।
अच्छा 5 मार्क्स से क्लियर, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको पूरा उम्मीद है कि आप क्लियर कर लिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी चलता है। नहीं, ऐसा वैसा कोई ज़्यादा प्रेशर तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर रहता है कि हाँ मुझे करना है, अचीव करना है, उसका प्रेशर रहता है। सर पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हाँ सर में जोर तो बाद रहता में सबके पता चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक डेडलाइन के बाद ये सारा सक्सेसफुल बदलेगा। एनडीए की अगर हम बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो बहुत सारे बच्चों का एम रहता है एनडीए में जाना और सीडीएस में जाने का, तो इसमें सबसे बड़ा परेशानी क्या है? और इसमें एनडीए क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी रहता है कि अगर जो बच्चा मैथ में ज़्यादा अच्छा है, मैथ सब्जेक्ट में, वो अपना टारगेट अचीव कर लेगा। अगर जिसका मैथ वीक है वो अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाएगा। वैसे तो मुश्किलें हर एक फील्ड में है, उसका सामना करना है। एनडीए का सबसे ज़्यादा हम ये सुनते हैं कि मैथ्स और इंग्लिश भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट मैथ है, तो इंग्लिश पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी रिटन क्लियर करने के बाद इंग्लिश का इम्पोर्टेंस पता चलता है। जो कि इंटरव्यू होता है फुली इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। इंग्लिश के लिए मैं क्लास भी कर रहा हूँ बीएस स्पोकन के लिए, और आगे चल के जब आप एज अ लेफ्टिनेंट जाइएगा ऑफिसर, उस टाइम भी इंग्लिश बहुत जरूरी है। बच्चे जब हॉस्टल लाइफ में रहते हैं, मैं हॉस्टल वालों को नहीं कह रहा, लेकिन वो अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन खाना है, और मेंटली प्रेशर भी स्टूडेंट पे रहता है ना। जो बैचलर लोग हैं उनके घर से भी प्रेशर आने जाता है। एक स्टेज तक पहुंच गए आप, आपको कुछ करना चाहिए सब है। तो जो चचा और जो गांव के जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, शहर के जो लोग होते हैं, जो कहते हैं कि आपका बेटा ये है डीएम बनने, एसपी बनने, डॉक्टर बनने और इंजीनियर बनने, उन लोगों से एक संदेश भी है कि किस प्रकार से बच्चे संघर्ष करते हैं और किस प्रकार से बच्चे रहते हैं। ये सिर्फ आपके बोलने से नहीं होगा, आप कभी इनसे आके मिलिएगा, कभी इनको आके देखिएगा तो आपकी आंख में आंसू तक आ जाएगा। तो भाई आप लोगों से बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। एक बार हम आपसे और बात करेंगे, तो नजदीक आ जाइए। आप हमको बोले कि आप बहुत ईमानदार डॉक्टर बनिएगा। डॉक्टर सब क्या करता है कि 2.5 लाख रुपया पहले बोलता है फीस जमा करिए तब मरीज को देंगे, सेम केस आपके साथ भी होगा? नहीं, ये सब नहीं होगा। मैं गरीब का मुफ्त में इलाज करूंगा, क्योंकि मैं खुद ये देख चुका हूँ और अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचा। जहाँ तक मेरी बात है, बहुत से डॉक्टर जो भ्रष्ट होते हैं, जो मान ली कोई रोगी एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में गया, तो पैसा लूटने के चक्कर में क्या करते हैं कि मरे हुए लोगों को जिंदा करके और पैसा लूट लेते हैं। लोग ये नहीं देखते कि कहाँ से बिलोंग करे, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को दूर करते हुए एक ईमानदार डॉक्टर बनूंगा। तो लड़का से आप इतना बढ़िया चीज सीख सकते हैं कि बिल्कुल जज्बा वाला लड़का ये है और आगे चल के लोगों का सेवा करेगा। तुम्हारा वीडियो भी हम बना लिए बाबू, आगे चल के भ्रष्टाचार नहीं करना है। आपके साथ जो मेन कठिनाई रहा है या जो परेशानी में आप लोग फेस करते हैं, वो परेशानी हमको बता दीजिए। जो लोग सिर्फ फेंकू के भाषण दे देते हैं कि बच्चा लोग शहर गया तो घूम रहा होगा, तो लड़की पटा रहा होगा, तो पार्क में घूमने गया होगा, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाना नहीं खा पाता। जैसे कोचिंग गए तो 9 बजे जाते हैं, 2 बजे आते हैं, 2 बजे के बाद यहाँ खाना खत्म हो जाता है, तो खाना भी नहीं खा पाते, भूखा रहना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप तो देख सकते हैं कि मतलब क्या इनका मेहनत है, क्या किस तरीके से लोग मेहनत करते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन जैसे बच्चों को प्लीज़ आप लोग मोटिवेट करिए और आगे बढ़ाइए, ठीक है? तो कुछ बच्चे ऊपर भी हम चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अभी मैं मौजूद हूँ इन्हीं के हॉस्टल के एक दूसरे रूम में, तो यहाँ भी एक भाई पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे हम पहले जानेंगे वो क्या पढ़ रहे हैं। ये मैथ्स का कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? ये स्टेनोग्राफर का तैयारी कर रहे हैं। स्टेनोग्राफर क्या होता है भैया? नाम सुना अगर आप जानते हैं इसमें बताइए थोड़ा सा। स्टेनोग्राफर बेसिकली एक पोस्ट है जो हायर अथॉरिटी के साथ रहती है, जैसे कि आईजी हो गया या फिर कोई मंत्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स या फिर कोर्ट में, तो जो भी सिनेरियो वहाँ पे चल रहा होता है उसको वो डिक्टेट करते हैं और कोडिंग लैंग्वेज में एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है और उसको अगर हम नॉर्मल हिंदी या इंग्लिश में लिखने जाएं तो उसको पूरा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक लैंग्वेज होती है जिसमें एक पूरे वर्ड का या फिर पूरे सेंटेंस का मतलब बहुत छोटे से कोड्स में डिफाइन किया होता है, ताकि बहुत इजी से उसको डिक्टेट किया जाए और बहुत शॉर्ट टाइम में वो पूरे कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाए और इजी हो जाए। मतलब एक तरह से आप बोल रहे हैं आईबी वगैरह होता है, रॉ वगैरह होता है, वो भी इसी चीज का आई थिंक कोडिंग वगैरह टाइप में यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या कितने टाइम से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? तो आपका फ्यूचर में गोल क्या है? स्टेनोग्राफर बनने का है? जी, गोल तो बिल्कुल यही है और इस पे ही फोकस है। कोई भी 2 चांस या फिर 2 गोल अपने आप को नहीं दिया हमने, क्योंकि कंसंट्रेशन जब 50-50% हो जाएगा तो फिर गोल अचीवमेंट के चांसेस भी 50-50% हो जाएंगे। तो एक ही गोल हमने खुद को दिया है और वही अचीव करेंगे। 100% से तैयारी कर रहे हैं और 100% से ऊपर वाला चाहेगा तो हो भी जाएगा। पूरा प्लान ये है आपका पूरा प्रोफेसर। अच्छा, ये आपने बता दिया कि सब्जेक्ट क्या आप तैयारी कर रहे हैं,
मेन आपके सामने ड्रॉबैक्स क्या आते हैं, परेशानियां क्या क्या आपको होती है, वो बता दीजिए थोड़ा सा। लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, और दूसरे सिटीज से अगर कोई आ रहा है पढ़ने के लिए तो पहले ये रूम और ये तो हॉस्टल वोस्टल है तो ठीक है, और वहां से आने के बाद अगर लैंग्वेज बैरियर आ रहा है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो मैं फिलहाल फेस कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम से था मैं, और स्टेनोग्राफर का जो है इसमें स्कोप ज्यादा है, इसलिए इंग्लिश मीडियम में करना पड़ रहा है। हिंदी का भी ऑप्शन है, पर इंग्लिश मीडियम में अगर करते हैं तो स्कोप ज्यादा है और पे आउट भी ज्यादा होगा, इसलिए। और छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती है, क्योंकि इनसे डील करके तो आदमी आगे बनता है। आदमी बढ़ता है, आगे बढ़ता है। सबसे बड़ा एक इशू जो हम देखते हैं हॉस्टल वाले बच्चों का, कि खाने में इशू हो जाता है, और हेल्थ कंसर्न जो है उनका हेल्थ खराब हो जाता है, क्योंकि टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं। तो उन सब चीजों को आप लोग बैलेंस कर लेते हैं बढ़िया से, या फिर वहाँ भी आप लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं? एक्चुअली सीन ऐसा है कि जब मैं वहां से यहाँ के लिए आ रहा था तो सबसे बड़ा चीज यही था कि अगर जाके वहां रूम लेके खुद से बनाना होगा तो कैसे करेगा इंसान, क्योंकि शुरू से आदमी पढ़ रहा होता है, कई बच्चे जानता है खाना बनाना और कई बच्चे नहीं जानते। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है। आपने बहुत सही सवाल किया है कि खाना, और अगर हम बाहर हॉस्टल में खा रहे हैं तो वहाँ का खाना कैसा होगा, कितने टाइम आदमी देंगे, कब देंगे, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो यूज हो रहा है खाना बनाने में वो क्या है। तो फॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ पे आया और ये देखा मैंने, जो यहाँ का माहौल है और आसपास का जो इन्वायरमेंट है काफी पॉजिटिव और पॉश इन्वायरमेंट है। ये सिटी एकदम सही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लायक, और हॉस्टल जो बोलूंगा 3 टाइम खाना मिल रहा है और बेस्ट मिल रहा है, इससे बेहतर शायद हो सकता था, मगर ये अप टू मतलब आप सेटिस्फाइड और खाना आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। Right. हमारा एक आपके लिए वो भी रहेगा कि आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे और बिल्कुल चाहेंगे कि आप आगे बढ़िए अपने लाइफ में। तो एक भाई यहाँ पे और पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। किस चीज की तैयारी करते हैं भाई? क्या नाम हुआ आपका? राजरंजन नाम हुआ। अच्छा, सबसे बड़ा एक इशू हम ये देखते हैं कि इंजीनियर जो बिहार के होते हैं या फिर जो भी इंजीनियर है, करप्शन बेसिस पे, एक करप्शन बेसिस पे आ जाते हैं, दूसरे पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं। तो आप दोनों चीजों को हैंडल कर रहे हैं बढ़िया से। अच्छा, ईमानदार इंजीनियर बनिएगा कि फर्स्ट इंजीनियर बनिएगा? ईमानदार इंजीनियर बनिएगा, एकदम बढ़िया से देश का सेवा करिएगा, बिहार का सेवा करिएगा। इंजीनियर बनने के बाद सबसे पहला गोल क्या है, किस चीज पे आपको फोकस करना है? आपने सिटी पर जिसमें मेरा पैकेज है उस पर, जो कि मातृभूमि है जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आपको फोकस करना है। ठीक है, किस चीज से इंजीनियर बनना चाहते हैं? सिविल में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर जाना चाहते हैं, किस चीज? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जाना चाहते हैं, सीएस में आप जाना चाहते हैं। कंप्यूटर साइंस ये कहीं इसरो से कनेक्ट करता है या नासा से कनेक्ट करता है, ये चीज बहुत बढ़िया, आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे और एकदम आगे बढ़ेंगे। एक चीज हम आपको और कहेंगे कि इसरो पे भी ध्यान दीजिए, इसरो को भी आपको आगे बढ़ाना है, ये आप ही का चीज है, आप ही का जगह है। ठीक है भाई? ठीक है। एक भाई यहाँ पे और पढ़ रहे हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। किस चीज की तैयारी करते हैं भैया? जी, मतलब इंजीनियरिंग की तैयारी आप भी करते हैं। सबसे प्रश्न पूछ के आपसे पूछ लेते हैं, ईमानदार बनिएगा कि फर्स्ट बनिएगा? ईमानदार। अरे बोल तो सब देता है कि ईमानदार बनेंगे, लेकिन बनता नहीं है। एक मोमेंट है कि बिहार में तो नाला हमेशा ऊपर ही रहता है, उसको कम से कम अगर सिविल इंजीनियर बने तो उसको नीचे रखे, रोड से नीचे, इसलिए रोड से आप नीचे रखेंगे और आप ईमानदार इंजीनियर बनेंगे। एक चीज आपसे हम, आपका इंजीनियरिंग किस बेसिस पे करना है? सिविल में जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, किस चीज में जाना है? मेरा 2 गोल है, एक सिविल में या कंप्यूटर साइंस में। अगर कंप्यूटर साइंस में गया तो इसरो में ही जाएंगे। इसरो में? अरे देख कितना बढ़िया ये बात बोले हैं कि कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो इसरो में ही जाएंगे, क्या देश से ज्यादा प्रेम है? यस। नासा पसंद नहीं है? नासा पसंद ही नहीं है? चलिए, बहुत भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत गौरव भी फील हुआ कि बोले इसरो में जाएंगे और इसरो को और आगे बढ़ाएंगे। अपने आइडल किसको मानते हैं? हम अपने आइडियल एपीजे अब्दुल कलाम को। अब्दुल कलाम को मानते हैं, क्योंकि वो भी नासा को ठुकराए थे और इसरो में गए थे और मिसाइल मैन बने। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके हमको। और खाना पीना सब बढ़िया है, पर तैयारी बढ़िया से चल रहा है? जी, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? ऐसे तो तैयारी समय में बहुत से दिक्कत आते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम देने पे आता है। रिवीजन करते एक्स्ट्रा टाइम देने पे समझ में आता है और आगे चल के इंजीनियर बनना है। तो बहुत बढ़िया लगा हमको भाई से बात करके, और तीनों भाई का जज्बा बहुत ही जबरदस्त है, काफी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जी। और हम इनको ऑल द बेस्ट बोलेंगे सभी को कि आप आगे बढ़िए अपने लाइफ में। आप बिल्कुल जाइए नासा में और आप इसरो में काम करिए, देश को आगे बढ़ाइए। तो एक ये हमारा रहेगा। और दूसरा चीज लोगों से भी है कि लोग सिर्फ जो बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं उनके माँ बाप को सिर्फ कमेंट कर देते हैं कि बच्चा बाहर गया था, कहाँ कलेक्टर बन गया, कहाँ एसपी बन गया, कहाँ इंजीनियर, कहाँ डॉक्टर बन गया। तो कभी आप आके इन लोगों से मिलिए कि पंखा के जहाँ पे पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, बात बराबर वाला फील होता है। जहाँ लोग बच्चे पसीने में पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, जिनके रूम में एसी नहीं है और पसीना निकलता है तो हाथ में रुमाल बांध करके लिखते हैं, उन बच्चों से आके मिलिए, उनके कमेंट नहीं करिए, उनको मोटिवेट करिए। भाई यहाँ पे और पढ़ाई कर रहे हैं अपना, तो आइए उनसे भी 2 मिनट बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे में चल रहा है। 2 मिनट बस आपका समय चाहेंगे हम। ठीक है, किस चीज की तैयारी आप करते हैं?
प्रिपरेशन करते IIT की प्रिपरेशन करते हैं। ईमानदार इंजीनियर बनिएगा कि भ्रष्ट इंजीनियर बनिएगा? हैं। ईमानदार इंजीनियर ईमानदार इंजीनियर बनिएगा, बहुत बढ़िया। तो किस चीज से आप पढ़ाई करते हैं? लैपटॉप से? और आपके जितने बुक्स आपको मिले हुए हैं? लैपटॉप और बुक्स दोनों कहाँ कोचिंग कर रहे हैं आप? ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, फिजिक्स वाला से आप कोचिंग करते हैं, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि जो IIT के बच्चे होते हैं काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सिलेबस काफी वास्ट रहता है, टाइम कम मिलता है और साथ में ही एक अच्छा सारा फैमिली प्रेशर, साथ में सोसाइटी प्रेशर को भी हैंडल करना पड़ता है। इस प्रेशर को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं? सिलेबस वास्ट तब हो जाता है अगर कोई स्टूडेंट कंसिस्टेंसी के साथ उसको प्रिपेयर नहीं करता है। कंसिस्टेंसी के साथ करे तो फिर वो पूरा हो सकता है, बेहतर और हम सब क्लियर भी कर सकते हैं। एक प्रेशर और रहता है या एक प्रॉब्लम हम कह रहे हैं उसको कि हॉस्टल लाइफ जो होता है, बच्चे उस पर अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो खाना पीना उनका जो होता है वो खराब हो जाता है, उससे हेल्थ पे फर्क पड़ता है। उस हेल्थ पे आप क्या कहेंगे कि आप लोग का सही चल रहा है या फिर कहीं आप लोग भी अटक जाते हैं? इस हॉस्टल का खाना काफी अच्छा है। हॉस्टल का खाना ठीक है, खाना पीना आप लोग टाइम से खा लेते हैं? हाँ, खा लेते हैं टाइम से खाना पीना खा लेते हैं, सब कुछ सही से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक भाई और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं भाई आप? नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपकी तैयारी कर रहे ये हैं? मेरा जो है ड्रॉपर हूँ मैं। हाँ। 12th करने के बाद जो है एक्चुअली कोविड था, तो उसके कारण तैयारी नहीं हो पाई थी, तो अभी फिलहाल तैयारी कर रहा हूँ। अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम आपको कहेंगे भी क्या करेगा, आप डॉक्टर बनिए, लोगों का सेवा करिए। एक चीज और रहेगा, जो डॉक्टर हो गए हैं उनको भगवान का दर्जा देते हैं और काफी डॉक्टर अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर कहीं का मेंटेलिटी हम देख लें तो कहते हैं पहले आप फीस इतना पे करिए तब मरीज को देखेंगे, पहले फॉर्म भरिए तब मरीज को देखेंगे। जब आप डॉक्टर बन गए इन सभी चीजों पे आप रोक लगाइएगा और जिन मरीजों के पास पैसा नहीं रहेगा उनको फ्री में भी देखिएगा। ये देखिए, डॉक्टर बनने के बाद जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो एक इंसानियत के नाते जो है, मतलब अब देखिए जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, भाई की इंसानियत के नाते अगर नहीं है तो उनका जो है मुफ्त में इलाज होनी चाहिए। और क्या कहता है जो क्या कहता है रिच आदमी है तो वो तो पैसा तो दे ही सकते हैं कोई भी, और गरीब आदमी जो नहीं दे पा रहे हैं अपने इलाज के लिए पैसा, तो हाँ मैं जब बन जाऊंगा डॉक्टर मैं मुफ्त में करूंगा। आप मुफ्त में इलाज करेंगे, पक्का बात है? पक्का। लेकिन क्या वीडियो बना रही है जब ये डॉक्टर, हम बिल्कुल बोलते हैं डॉक्टर बनेंगे और आगे चल के लोगों का फ्री में इलाज भी करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, हम बिल्कुल आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे कि आप आगे बढ़िए। और मैं चाहूंगा भी कि मैं अपने गांव में, मेरे गांव में जितने भी लोग होंगे, मैं अपने गांव में सारे आदमी को फ्री में इलाज कहाँ से बात हो? हम अररिया डिस्ट्रिक्ट से। अरे यार अररिया क्या है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एजुकेशन और हेल्थ पे पूरा बिल्कुल आपको ध्यान देना है, बहुत बढ़िया भाई। एक भाई और है, उनसे भी 2 मिनट खाली समय चाहेंगे हम, 2 मिनट केवल आपसे बात करना चाहेंगे। बोटानी का किताब आप पढ़ रहे हैं, बायो का किताब पढ़ रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट का तैयारी आप भी कर रहे हैं, आपको भी डॉक्टर बनना है। कौन सा अटेम्प्ट चल रहा है? अभी तो 11th अभी चल रहा है, 11th 12th प्लस नीट। या मतलब 11th में ही, मतलब जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट आना है नीट को फोड़ देना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है। तैयारी कैसा चल रहा है? ठीक चल रही है, सही चल रहा है। कोचिंग कहाँ से कर रहे हैं? आकाश इंस्टीट्यूट। आकाश इंस्टीट्यूट, जो कि बायजूस से कोलैबोरेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया। इंस्टीट्यूट पढ़ाता कैसा है? सही पढ़ाता है। खाना पीना आप लोग का सब बढ़िया चलता है? क्या कितना पैसा लग जाता है आपके हॉस्टल का? हॉस्टल का यहाँ 5,000 5,000 हॉस्टल का लग जाता है, खाना पीना और हॉस्टल साथ में। हाँ, और पॉकेट खर्च कितना मिलता है? पॉकेट खर्च तो मिल जाता है 1,000 रुपया। और वैसे तो हम लोग का सब खाना पीना ऐसे मिल ही जाता है, तो बाहर जाते ही नहीं, बहुत कम ही जाते हैं। मतलब 1,000 से 1,500 रुपए इन लोगों को मिलता है, मतलब हम माने पॉकेट खर्च, और 5,000 रुपए यहाँ का रहने का। जब ले दे के 10,000 रुपया अगर हम कहें कि आपकी कोचिंग का फीस हटा दें तो 10,000 रुपये का करीब आपका मंथली खर्च है। तो गार्जियन भी बोलते हैं कि बेटा इतना पैसा भेज रहे हैं, जल्दी से बनो, जल्दी से सब कुछ करो, ये बात भी होता हो? नहीं, पेरेंट्स हम बिल्कुल पैसे नहीं डालते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं आराम से पढ़ना, अच्छा से पढ़ना, और हम अपने पेरेंट्स को भी मतलब कि विश्वास दिलाए हैं, कुछ करना है, अच्छा लाइफ में करना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्टिव हैं आपके, लेकिन अंदर से एक मनोशा तो आपकी भी रहती होगी कि नहीं हमको जल्दी से बढ़ना है, मम्मी के लिए सारे लेके जाना है, पापा को अब इन सभी टेंशनों से मुक्त करना है, अब सारा भार हमको उठाना है। वैसे तो ये सब मोटिवेट का काम करता है ना, ये सब जितनी बातें होती मोटिवेट हमको करती है, इसलिए हम लोग मतलब पढ़ाई में और मतलब और टाइम दे पाते हैं सब। तो बहुत बढ़िया लगा भाई हमको आपसे भी बात करके, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप आगे चल के डॉक्टर बनिए, लेकिन ईमानदार डॉक्टर बनिए, बिल्कुल ईमानदार बनिएगा। बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत बढ़िया लगा हमको इन लोगों से बात करके। इधर भाई अपना लेक्चर कर रहे हैं, इधर ये अपना जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बस आखिरी में बात हम बस ये कहेंगे लोगों से कि केवल टोंट मारना बच्चों को छोड़ दीजिए, कि कभी आप इनसे आगे मिलिएगा तो इनका आपका जो इश्यूज होते हैं, क्या दिक्कत होता है, ये बताएंगे कि हेल्थ पे क्या दिक्कत है, खाने पे क्या दिक्कत है। कभी 1-2 दिन रह के साथ में देखिए तब बाजार का भाव समझ में आ जाएगा।
तो जो चचा हो गए, जो बड़े अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, केवल टोंट मारने से बढ़िया बच्चों को मोटिवेट करिए और बच्चों को आगे बढ़ाइए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये लोग अनगाइडेड मिसाइल्स होते हैं, ये खुद को जो टीचर्स हैं इनको गाइड करते हैं और एक सही दिशा में ये मिसाइल्स जाने वाले होते हैं, और यही हमारे समाज को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश को भी आगे बढ़ाएंगे। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही हमारे चैनल का रिक्वेस्ट है। इसी के साथ हम कहेंगे कि जय हिंद और जय भारत।